हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो रिवाइज कट ऑफ है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं कि रिवाइज कट ऑफ है वो कब रिलीज़ होगी, परंतु अभी तक जो रिवाइज कट ऑफ के बारे में कब रिलीज़ होगी और कितनी रिलीज़ होगी इसका कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आया। परंतु मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्द हो सकता है कि आज जो रिवाइज कट ऑफ आ जाए और एमसीसी का जो रिवाइज शेड्यूल है वो भी अवेटेड है। एमसीसी साइलेंट है इस विषय में, क्या ये कोर्ट केस है जो उसके कारण है, जहाँ कोई अदर रीजन्स है। परंतु जो स्टेट्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 1 बाय 1 स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पंजाब ने अपना जो काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ किया, यूपी ने किया, उत्तराखंड ने किया, एमपी ने किया, हिमाचल प्रदेश का, बिहार, केरला, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, असम, गुजरात, निगम्स, मणिपुर, गोवा, आंध्र प्रदेश जैसे सभी स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ का जो रजिस्ट्रेशन क्लोज की ओर भी जा रहा है। परंतु वो स्टूडेंट्स जो रिवाइज कट ऑफ में अभी नहीं हैं, वो उनका सोचना है कि क्या हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे थर्ड राउंड में, क्योंकि जो सीट कन्वर्शन होती है वो भी हर साल जो राउंड 3 में होती है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी प्रॉपरली जो रिटर्न में है। परंतु मैं यही कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स वो जो रिवाइज कट ऑफ में जो फॉल करेंगे आफ्टर रिवाइज कट ऑफ, और रिवाइज कट ऑफ हर साल की तरह राउंड 3 से पहले भी आएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी एंड एनआरआई कैंडिडेट्स द्वारा जो केस भी किया है, जो कि हाई कोर्ट दिल्ली में है, उसका भी जो इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम ईमेल भी कर रहे हैं एमसीसी को कि ये जो रिवाइज कट ऑफ है वो जल्दी रिलीज़ की जाए। परंतु सभी को आपको प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग करने का जो स्टेट्स में अलॉन्ग विद ऑल इंडिया कोटा में आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो दिस ईयर जो राउंड 3 है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहने वाला है और वहाँ पर आप असेस कर सकते हैं। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस राउंड में जो मैनेजमेंट कैटेगरी में सीट मिलने के चांसेस रहेंगे, अगर आपका प्रॉपर बजट हो और आप प्रॉपर जो चॉइस फिलिंग करें और आप स्टिक ना रहें एक ब्रांच पर और एक स्टेट पर, फिर आपको चांसेस ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि एक ट्रेंड रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो वही जो यूपी में अप्लाई करते हैं, जहाँ कुछ स्टेट्स हैं वहीं जो कंसिडरेट करते हैं। परंतु आपको ओपनली चेक करना चाहिए भी कहाँ कहाँ आपको आपके रैंक के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक, आपकी ब्रांच के मुताबिक आपको सीट मिल सकती है। उसके मुताबिक अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर आपको जो सीट है ज़रूर मिलने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सीट्स हो या डीएनबी सीट्स हो, मैनेजमेंट सीट्स हो, एनआरआई सीट्स हो, और उसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी के आप अगर स्टूडेंट्स हो तो सभी को जो सीट मिलने का चांस रहेगा। सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, कुछ कॉलेज की जो फीस भी इंक्रीज हुई है। अगर हम देखें तो दिस ईयर जो मैनेजमेंट में जो हाई कट ऑफ रही है एज़ कम्पेयर टू एनआरआई सीट्स, और जो स्टूडेंट्स एनआरआई में कन्वर्शन लेना चाहते हैं उन्हें भी चांस दिया जाएगा, चाहे वो रिवाइज कट ऑफ में हो, कि आपको एनआरआई कन्वर्शन भी ओपन होगा। उसके साथ साथ अगर आप एनआरआई कन्वर्शन ले लेते हैं तो अगर ऑल इंडिया कोटा में आप एनआरआई कन्वर्शन करवाते हैं तो फिर आप मैनेजमेंट कैटेगरी में आप जो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, ओनली एनआरआई कैटेगरी में कर सकते हैं। फिर आपका जो मैनेजमेंट का या अदर गवर्नमेंट और डीएनबी सभी का जो आपका जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और उसके साथ साथ परंतु फिर आप स्टेट में जो किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेट का जो शेड्यूल है उसी तरह ये सभी स्टेट्स है, कोई भी स्टेट है ऑल इंडिया कोटा से पहले रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉपरली जो इन रिटन में है कि जो कैंडिडेट्स जो राउंड 3 में ज्वाइन करेंगे सभी पर जो फ़िल्टर लगेगा स्टेट्स में, वहाँ पर आपको सीट अलॉट नहीं होगी ज्वाइन कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको अलॉट होती है, आप नहीं ज्वाइन करते, जो विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा ओनली, नॉट फ्रॉम स्टेट्स। आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको राउंड 3 में आप ज्वाइन करते हो स्टेट्स में, तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4th स्टे वैकेंसी राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर 4th राउंड ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट अलॉट होती है तो फिर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ पर स्टेट्स के लिए। ये प्रॉपरली काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। राउंड 3 में ज्वाइन कैंडिडेट्स एंड राउंड 4 के अलॉटेड कैंडिडेट्स है जो वहाँ पर फ़िल्टर लगेगा। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो कॉल करना।
अदरवाइज़ जो भी कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इन टाइम मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो रिवाइज़ कट ऑफ है या फिर जो रिवाइज शेड्यूल है जो कि काफ़ी दिन से जो पेंडिंग है, सभी वेट कर रहे हैं क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस पूरी तरह जो हाल्ट हुआ है। चाहे स्टेट्स ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है परंतु उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ये एमसीसी अपना शेड्यूल जारी करेगा उसके मुताबिक जो स्टेट्स को सभी को अपना जो शेड्यूल है रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी लेट शेड्यूल है, अगर ये जारी भी होना चाहिए, समय से जारी होना चाहिए। और आईएनसीटी का भी जो प्रोसेस चल रहा है, फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट हो जाएगा जो थर्ड राउंड के पहले, इसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने के चांसेस हैं कि राउंड 3 में आपको अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिले। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 3 तक ही जा सकते हैं, राउंड 4 में नहीं जा सकते, वो एज पर कंडीशंस है। इसके अलावा जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, कुछ रूल हैं वो स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में डिफरेंट रूल है, कर्नाटका में डिफरेंट रूल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कहीं भी आपने एडमिशन लेनी है उस स्टेट का या उस कॉलेज का, चाहे ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स है जैसे 17 स्टेट है, वहाँ पर आप ओपनली अप्लाई कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव टू कॉलेज फ्रॉम वेयर यू स्टडी एमबीबीएस। कहाँ से आपने एमबीबीएस से और कहाँ आप रहने वाले हैं, इसके कोई जिक्र नहीं है। चाहे आप एफएमजी स्टूडेंट हैं, आप 17 स्टेट्स में फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर सकते हैं परंतु जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर सीट फॉरफिट करनी है वो एज पर रूल एंड रेगुलेशंस होगी, अदरवाइज़ कोटी फॉरफिट होगी या एलिमिनेट होंगे। पेनल्टी क्लासेस क्लोज दिस ईयर ख़त्म की गई है, और क्योंकि इस जो पेनल्टी क्लास ख़त्म होने के कारण जो राउंड 4 में भी दिस ईयर जो रश रहेगा, राउंड 4 भी अच्छा रहेगा, लकी राउंड होता है। बहुत स्टूडेंट्स अगर आप राउंड 4 में जाना चाहते हैं तो फिर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी तो यही है कि सीट और भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, सीट वैकेंसी भी आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। वीडियो को शेयर करना, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।